जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास से एक महत्वपूर्ण बिंदु नवपाषाण काल और कुछ ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियों के बारे में समझेंगे। यह क्लास RO री एग्जाम और साथ ही साथ अन्य सभी प्रकार के स्टेट PCS एग्जाम, वनडे एग्जाम सबके लिए समान रूप से उपयोगी होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए, यहाँ पे दिया है, ले मेजुरायर ने 1860 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित टोंस नदी घाटी में पॉलिशदार सिल्ट प्राप्त कर नवपाषाण काल की खोज की। तो देखिए, नवपाषाण काल की खोज किसने किया है? ले मेजुरायर ने। कब किया? 1860 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में टोंस नदी घाटी है, यहाँ से पॉलिशदार सिल्ट खोजा था और यहीं से नवपाषाण काल की शुरुआत होती है। घिसाईदार, चोंचदार तथा पालिशदार औजारों का उपयोग इस काल में किया जाता था। इस काल के जो औजार थे वो घिसाईदार हुआ करते थे, चोंचदार रहते थे और साथ ही साथ पॉलिश किए होते थे। गार्डन चाइल्ड ने अपनी पुस्तक व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री में तांबे के महत्व को बताया। तो गार्डन चाइल्ड की पुस्तक कौन है, क्या है? व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री। इसमें तांबे का महत्व क्या है, इसका जिक्र किया गया है। वर्तमान काल से 80,000 से 1 लाख वर्ष पुराने आधुनिक मनुष्य के अवशेष बोर्नियो की गुफाओं से प्राप्त किए गए। लगभग 1 लाख वर्ष पहले के मानव कैसे थे, इनका जो साक्ष्य मिला ये बोर्नियो के गुफा से प्राप्त हुआ है। महगढ़ा नवपाषाण युगीन स्थल विंध्य क्षेत्र में है। तो नौगढ़ा कहाँ पर? मनगढ़ है, माफ कीजिएगा, महगढ़ा ये विंध्य क्षेत्र में। यह यमुना नदी के किनारे इलाहाबाद शहर के दक्षिण में लगभग 70 किमी दूर स्थित है। इलाहाबाद से 70 किमी दूर है। राख के टीले दक्षिण भारत की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक साक्ष्य आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित बिलासुर ग्राम से प्राप्त हुआ है। जो चूल्हे का साक्ष्य मिला ये आंध्र प्रदेश से मिला है। अग्नि के आविष्कार का श्रेय होमो इरेक्टस को ही दिया जाता है, मतलब जो आग जलाया था सबसे पहले ये होमो इरेक्टस ने जलाया था। हालांकि व्यापक प्रयोग होमो निएंडरथैलियंसिस मानव ने किया था, लेकिन इसका जो यूज किया था, यूज का मतलब जैसे बांस को भूनकर खाना, साथ ही साथ इसका प्रयोग उजाले और ऊर्जा के लिए करना, जानवरों को दूर भगाने के लिए करना, यह निएंडरथैलियंसिस ने किया था। मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव होमो निएंडरथल था, जबकि पहला आधुनिक और प्रज्ञ मानव होमो सैपियंस को माना जाता है। मनुष्य का अंतिम संस्कार निएंडरथल ही किया करते थे, लेकिन जो सबसे दक्ष हैं ये आज के समय में जो देखते हैं होमो सैपियंस यही हैं। दोस्तों, आप स्क्रीन पे कुछ नंबर देख पा रहे होंगे। अगर टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं PCS के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। अगले स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पे दिया, विश्व के संदर्भ में नवपाषाण काल की शुरुआत 9000 ईसा पूर्व से हुई, लेकिन भारत के संदर्भ में इसकी शुरुआत 4000 ईसा पूर्व मानी जाती है। मतलब अगर दुनिया के संदर्भ में देखेंगे तो ये 9000 ईसा पूर्व होता है, जबकि भारत के संदर्भ में 4000 ईसा पूर्व, मतलब विश्व से 5000 वर्ष पहले यहाँ पर नवपाषाण काल की शुरुआत मानी जाती है। नवपाषाण का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया था। देखिए, जॉन लुबाक आपने पीछे देखा था, इनका नाम एवेबरी रख दिया गया था। गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण संस्कृति हेतु अन्न उत्पादक संस्कृति और नवपाषाणिक क्रांति जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। तो गार्डन चाइल्ड ने अन्न उत्पादक संस्कृति ये नाम दिया है और साथ ही साथ इन्होंने नवपाषाणिक क्रांति जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। वी गार्डन चाइल्ड एक ऑस्ट्रेलियाई पुरातत्वविद थे। अब आप पीछे कई बार नाम सुनते आ रहे हैं कि गार्डन चाइल्ड कौन है, तो आपके मन में प्रश्न आया होगा कि गार्डन चाइल्ड कौन है। तो ये ऑस्ट्रेलियाई पुरातत्वविद हैं।
इन्होंने लोहा को जनतांत्रिक धातु कहा है। बसुली, छेनी, छेद वाला गोल पत्थर नौपाषाण युग से प्राप्त है, मतलब बसुली हो गया, छेनी हो गया, ये सब यहीं से मिले हैं। अलजिन दंपत्ति तथा वीके थापर ने इन्होंने क्या किया, उत्तर भारत की नौपाषाणिक संस्कृति के उद्भव में चीन की नौपाषाण काल की संस्कृतियों का प्रभाव स्वीकार किया। मतलब इन्होंने ये माना है कि जो उत्तर भारत में नौपाषाणिक संस्कृति, इसमें चीन का प्रभाव झलकता है। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिले के झील के निकट लहुरा देव है। देखिए उत्तर प्रदेश में या फिर भारत की बात करेंगे तो जो लहुरा देव है ये सबसे प्राचीनतम कृषि साक्ष्य है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। मिर्जापुर में बेलन और अदवा नदी के संगम पर स्थित टोकवा स्थल से भी 6000 ईसा पूर्व में कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए मिर्जापुर में भी क्या हुआ है, कृषि के साक्ष्य मिले लगभग 6000 ईसा पूर्व के। चीन जो यांगजी नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया। मक्का का प्रथम साक्ष्य मैक्सिको में पाया गया। बाजरा चीन में, सोरगम पूर्वी अफ्रीका में, राई दक्षिण पूर्वी एशिया में तथा जौ यूरोप में सर्वप्रथम उगाया गया था। तो कौन सा अनाज कहाँ उगाया गया, जैसे भारत में क्या उगाया गया, भारत में चावल उगाया गया। चीन में चावल मिला, मक्का मिला मैक्सिको में, बाजरा ये चीन में मिला था, भारत में सोरगम ये पूर्वी अफ्रीका में रहा था। ये चीज याद रखिएगा। अगले स्लाइड पे यहाँ पे दिया मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त होता है। मतलब मानव के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाया गया था। ये कहाँ दफनाया गया था, जम्मू कश्मीर में दफनाया गया था। इस पूरा स्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा और पीटरसन ने की। मतलब कुत्ते के साथ साथ मानव को दफनाया गया था, इसका खोज किसने किया था, डी टेरा और पीटरसन ने किया था। गुफकराल कश्मीर में स्थित नौपाषाणिक स्थल है। गुफकराल का अर्थ है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा। तो ये गुफकराल ये कहाँ पर है, कश्मीर में, इसका अर्थ है कुम्हार की गुहा। चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित है। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर के पश्चात चिरांद में सर्वाधिक मात्रा में नौपाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए। देखिए बुर्जहोम में अधिक नौपाषाण काल की संस्कृतियां मिली, उसके बाद ना सबसे ज्यादा चिरांद में मिला है। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण कालीन पूरा स्थल से राख के टीले कर्नाटक के मैसूर के पास वेल्लारी जिले में संगन कल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए। देखिए वेल्लारी संगन कल्लू यहाँ से क्या मिला है, राख का टीला मिला है। पिकली हल में भी राख के टीले मिले हैं। आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि। देखिए जब राख का टीला मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आग का प्रयोग किया गया तभी तो राख निर्मित हुआ। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ, ये याद रखिएगा। ताम्रपाषाणिक का अर्थ है पत्थर और तांबे के औजारों की अवस्था। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में 2 पूरा स्थलों की खुदाई हुई है, ये अहाड़ और गिलुंद है। ये पूरा स्थल बनास घाटी में है। अहाड़ का प्राचीन नाम ताम्बवती अर्थात तांबा वाली जगह है, जबकि अहाड़ के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है, पर कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी है। गिलुंद में तांबे के टुकड़े भी मिलते हैं। तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अहांत और गिलुंद ये काफी इंपॉर्टेंट है। भारत की प्रमुख ताम्रपाषाण संस्कृतियों का कालानुक्रमिक क्रम इस प्रकार है। देखिए कायथा, अहाड़, मालवा, जोरवे, फिर कायथा देखिए कहाँ पर, उज्जैन मध्य प्रदेश में, अहाड़ उदयपुर राजस्थान में, मालवा मध्य प्रदेश में, जोरवे महाराष्ट्र अहमदनगर में है। ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति अहाड़ स्थल से हुई है। अहाड़, गिलुंद, मरमी और बालाथल राजस्थान में स्थित प्रमुख ताम्रपाषाणिक स्थल है। ये सब तथ्य आपको याद करना पड़ेगा बार बार पढ़कर। अगले स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पे दिया गणेश्वर सभ्यता। यह राजस्थान के सीकर जिले में कांतली नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। यह सभ्यता 2800 ईसा पूर्व विकसित हुई। ताम्रयुगीन संस्कृतियों में सबसे पुरानी है। तो गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन संस्कृति से संबंधित है, इसलिए इसे ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी भी कहा जाता है। तो ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी है गणेश्वर सभ्यता। इसके प्रमुख स्थल अहाड़, गिलुंद, मरमी और बालाथल है, जो कि राजस्थान में। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरड़ और नवदाटोली प्रमुख स्थल है। नवदाटोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पूरा स्थल है, जो इंदौर के निकट स्थित है। इसका उत्खनन HD संकालिया ने करवाया था। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरा स्थल है अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा और दैमाबाद। पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश और नासिक।
ये सभी पुरा स्थल जोरवे संस्कृति से हैं। अब तक ज्ञात जोरवे स्थलों में से गोदावरी के किनारे स्थित दैमाबाद सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा जो जोरवे संस्कृति है दैमाबाद है। नेवासा से पटसन का साक्ष्य मिला हुआ है। महाराष्ट्र की ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, चंदोली, इनाम गांव आदि पुरा स्थलों में घरों में मृतकों के अवशेषों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ। मतलब क्या होता है, जो मृतक थे उनकी जो अस्थियां होती थी उन्हें कलश में भर के उत्तर दक्षिण दिशा में से दफना देते थे। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा के समान दिखाई देती है। मालवा और राजस्थान में मिली गरुड़ शैली में मिट्टी के वृषभ मूर्तिकाएं यह सूचित करती हैं कि वृषभ मतलब सांड धार्मिक पंथ का प्रतीक था। महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम की दिशा में रखा जाता था। मतलब महाराष्ट्र में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उसे उत्तर दक्षिण में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम में रखा जाता था। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिकली हिल, संगनकल्लू, मस्की, हल्लूर आदि ताम्र युगन बस्तियों के साक्ष्य हैं। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी क्लास रही, आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं टेस्ट सीरीज के लिए तो आप देखिए ये सीरीज आपके लिए परफेक्ट है। ये बाईलैंग्वेज होने वाला है तो हिंदी इंग्लिश की समस्या नहीं रहेगी। आप चाहे हिंदी में से सॉल्व कीजिए चाहे इंग्लिश में कीजिए। और इसमें आपको 30 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसमें आंसर की और डिटेल सॉल्यूशन भी मिलेगा। वैलिडिटी होने वाली है 6 मंथ्स की और इसमें अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स, मतलब आप एक टेस्ट को जितनी बार चाहे उतनी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्राइस है मात्र 999 रुपए की। इस कोर्स को प्राप्त करने के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर नीचे स्क्रीन पे दिख रहे किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।